बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 अप्रैल मंगल का आगाज़ हो चुका है। बात करते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। उससे पहले भी बल्कि बात कर लेते हैं पिछले 72 घंटों में कौन से जो है वो ज़रा अजीबोगरीब वाक़यात हुए जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में याद रखे जाएंगे। सबसे बड़ा वाक़या जिस तरह से 9 अप्रैल की रात जिस तरह से अदालत खुली, दोनों अदालतें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी, ये एक ऐसा वाक़या था जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जो हैरान कुन था। इस तरह से रात के आप कह सकें कि एक तरह से रात का पिछला पहर ही हो गया कि रात के पिछले पहर जो है वो अदालतों का खुल जाना, और वो भी किसी आम बंदे के लिए नहीं। फिर उसके बाद एक और मामला जिस तरह से अब इमरान खान साहब ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, इमरान खान और उनकी पार्टी ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, और ये पहली हुकूमत ऐसी होगी ये 16 जमातों की जिनकी कोई अपोजिशन नहीं होगी, जिनकी अपोजिशन सड़कों पर तो होगी, जिनका अपोजिशन लीडर, जिनके खिलाफ इमरान खान सड़कों पर तो होंगे, लेकिन असम्बली के अंदर कोई उनकी अपोजिशन नहीं होगी। जीडीए की 1 2 3 लोग होंगे जीडीए के, वो कोई मैटर नहीं करते। असल बात यह है कि 16 जमातें इक़्तिदार में हैं, अपोजिशन कोई नहीं है, और उनको असम्बली के अंदर टफ टाइम देने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस असम्बली की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, और पूरी दुनिया ये देख रही होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसकी अपोजिशन ही कोई नहीं है, जो 16 की 16 पार्टियां हुकूमत में हैं। और इस चीज़ को पाकिस्तानी बगौर देख रहे हैं कि 16 जमातें एक तरफ, एक शख्स एक तरफ, 16 जमातें और सब एक तरफ, एक बंदा एक तरफ। तो ये बहुत बड़ी इमरान खान के बयानिए की एक फतह है, और यही वजह है कि ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना कि बड़े आराम से जो है वो ये हुकूमत चला लेंगे, मुझे ये लगता है कि इनके ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, इनके ख्वाब पूरे नहीं हो पाएंगे। और फिर आप एक और चीज़ देखें, इमरान खान अभी नहीं निकले, अभी तक वो बनी गाला में है, लेकिन जिस तरह से कल रात पूरी रात अवाम ने जो अदालत लगाई, जो अवाम ने अदम एतमाद पर अदम एतमाद किया, जो अवाम ने अवामी अदालत लगाकर फैसला सुनाया, वो बहुत अहम था। यही वजह है कि पीटीआई को यह हौसला मिला, उनके इस फैसले को तकवीयत मिली कि हमें इस्तीफे दे देने चाहिए और हम सड़कों पर लोगों को निकाल सकते हैं, हम ये प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। और आप ये देखें कि एक तरफ इमरान खान के इक़्तिदार से निकलने पर अवाम निकले, हालांकि हमेशा अवाम हुक्मरानों के जाने पर मिठाइयां बांटती है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, पूरे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने, 16 जमातें उसमें शामिल थी, 16 जमातों की हुकूमत आई है। पूरे पाकिस्तान में कोई एक भी मुजाहरा नहीं हमें नजर आया जहां पे 200 लोग भी इकट्ठे होकर उन्होंने खुशी मनाई हो। यह बहुत बड़ी बात है कि पूरे पाकिस्तान में 22 करोड़ लोगों में से 200 लोग भी नहीं निकले जिन्होंने निकलकर खुशी का इजहार किया हो, जश्न मनाया हो कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। और बाकी जो सारा भानुमती का कुंभा है वो सब भी इसमें शामिल हैं। कराची, जिस कराची में हजार नहीं लाखों लोग निकले इमरान खान के कॉल पर, इमरान खान के निकले बगैर, उस कराची में जो है देखेंगे एमक्यूएम, जो कि हुकूमत नई हुकूमत में भी शामिल हुई है, और बकौल एमक्यूएम के मुहाजिरों के लिए खुशखबरियां हैं, और दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी मुहाजिरों के लिए कराची में, ऐसे कि पता नहीं कराची की तकदीर बदल जाएगी। ये जो हुकूमत में शामिल हुई है नई हुकूमत में, 500 क्या 50 बंदों ने निकल के नहीं कोई जश्न मनाया कराची में कि कराची के लिए बड़े अच्छे पैकेज आने वाले हैं, और कराची के ऊपर जो मुआहदा किया है एमक्यूएम ने वो क्या कमाल, क्या जबरदस्त, क्या शानदार। तो ये वो चीज है जो बहुत हैरान कुन है कि एक भी शहर में कोई नहीं निकला। फिर एक और चीज कि शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर-ए-आज़म है, इस पर किसी ने ट्वीट भी किया हुआ था, जिनके प्रोसेस में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने इनके वज़ारत उज़्मा के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर सदर आरिफ अलवी ने इनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया। फिर इनकी तकरीब हलफ बर्दारी में आर्मी चीफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। तो यह भी एक तारीख का हिस्सा बन रहा है। आर्मी चीफ क्यों नहीं आए ये तो नहीं मालूम, लेकिन यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब शहबाज शरीफ की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक नहीं थे। फिर यह भी देख रहे हैं लोग कि यह वो हुकूमत है जिसका चार्ज संभालने से पहले इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज किया गया। अभी शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हलफ नहीं उठाया था कि जो वो हैं अता तारड़ साहब, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि 6 लोगों का नाम ईसीएल पर डाल दिया गया है। उसमें शहबाज गिल हैं, शहजाद अकबर हैं, गौर नफीस हैं, या वो क्या नाम है उनका, नफीस साहब का, गौर नफीस तो नहीं, नफीस साहब जो भी हैं उनका वो जो एंटी करप्शन वाले थे। उसके बाद डॉक्टर असलान खालिद डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन थे इमरान खान साहब के। उसके बाद डॉक्टर रिजवान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत अहम नाम, डॉक्टर रिजवान वो ऑफिसर हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ के टीटी स्कैंडल, मनी लॉन्ड्रिंग केस की मुकम्मल तहकीकात की हैं, उसको देख रहे थे, उनका नाम भी ईसीएल पर डाल दिया गया। और आजम खान जो इमरान खान साहब के
जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनका नाम भी ईसीएल पर डाल दिया गया। उसके बाद फिर क्या होता है, जिस तरह से छापे शुरू हो गए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के, कारकुनान के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके घरों पर जो है वो शहबाज शरीफ के आते ही छापे शुरू हो गए, उनकी गिरफ्तारियों की घोषणा की जा रही हैं। यह भी बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है कि हुकूमत संभालने से पहले कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। उसके बाद ये वो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ जिन्होंने जिस दिन वज़ीर आज़म का हलफ उठाया उस दिन इन पे 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी। इनके बेटे पर भी 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की फर्द जुर्म आयद होनी थी। ये वो शहबाज शरीफ हैं जिनका बेटा इश्तिहारी और मफरूर, उनकी अहलिया पाकिस्तान से बाहर, उनका बेटा मफरूर, उनका दामाद है वो इश्तिहारी और मफरूर, और शरीफ खानदान के जो इनके तायत कायद हैं वो सज़ा याफ्ता मुजरिम, वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, वो मफरूर, वो इश्तिहारी, वो भागे हुए। फिर नवाज शरीफ के समधी जो बजट इस वक्त तैयार कर रहे हैं वो इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, मतलूब, वो सारे, और फिर और इनके बहुत सारे लोग, इंपॉर्टेंट लोग जो हैं वो पाकिस्तान से भागे हुए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों बेटे नवाज शरीफ साहब के वो इश्तिहारी हैं, वो पाकिस्तान, वो कहते हैं हम पाकिस्तान के कानून ही हम पर लागू नहीं होते, जब उनको पाकिस्तान की अदालतों ने बुला के उनसे सवाल किए। और ये मतलब एक ऐसे खानदान ने जो है वो इक़्तिदार संभाला है। फिर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अब अगला जो मर्रा है, अगला जो उनका है उसके ऊपर उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और पहले वो बुध वाले दिन जलसा करने जा रहे हैं नमाज इशा के बाद, तरावियों के बाद पेशावर में, और उसके बाद वो अगला जो है वो मेरा ख्याल है सैटरडे या संडे को करने जा रहे हैं कराची में। तो वो तो टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर आ गए हैं, वो तो सड़कों पर आ चुके हैं, वो तो अभी खुद निकले नहीं हैं और लाखों लोगों ने निकल कर बता दिया। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हुई सोशल मीडिया के ऊपर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड जो है उसने पाकिस्तान में ट्विटर की तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान में ट्विटर की तारीख का कोई ट्विटर ट्रेंड जो है इतना बड़ा नहीं रहा जो ये बना, और इस वक्त तक वो पैनल पर मौजूद है, और ये मौजूद है तकरीबन कोई 5 रोज से ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड मौजूद है। और बहुत कोशिशें की गई, 12 जमातें, 16 जमातें बल्कि टोटल हैं, 16 जमातों ने कोशिश करके और कोशिश की मिल के उनके कारकुनान ने कि किसी तरह से इस ट्विटर ट्रेंड को पैनल से गायब कर दिया जाए, लेकिन वो इस ट्विटर ट्रेंड को पैनल से गायब नहीं कर सके, और ये बहुत बड़ी इनकी शिकस्त है। फिर और देखें, इस वक्त जितने भी लोग इक़्तिदार में आ रहे हैं, कोई एक ऐसा नहीं हो शायद जिसके ऊपर कोई केस ना हो। शहबाज शरीफ का मैंने आपको बता दिया, हमजा शहबाज का मैंने आपको बता दिया जो पंजाब में वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। फिर एक और चीज़ वो है कि तौकीर शाह साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं शहबाज शरीफ के, वो भी सानिया मॉडल टाउन में जो है वो मुलजिम है। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि कोई कत्ल का मुजरिम है, कोई किसी के ऊपर करप्शन का चार्ज है, किसी के ऊपर कोई का चार्ज है, कोई किसी केस में मतलूब है, कोई किसी केस में इश्तिहारी है, कोई फरारी है। ये सारी चीज़ें यानी इस हुकूमत को बनाने वाले, इस हुकूमत को जो बाहर से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के ऊपर जो है वो काफ़ी सारे जो है वो केसेस हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले दिन से इनकी लड़ाई हुई एमक्यूएम की और नून लीग की, ये 2 वोटों के ऊपर ये हुकूमत खड़ी है और अपोजिशन इनकी है नहीं। तो ये इस हुकूमत का आप देखेंगे कि ये हुकूमत जो है ये बड़ा मुश्किल होगा शहबाज शरीफ के लिए। उनके लिए चैलेंजेस पे बात करेंगे, चैलेंजेस जो है वो क्या क्या हैं, किस तरह से हैं, क्यों हैं। लेकिन इमरान खान ने बता दिया है कि वो इनके ख्वाब अधूरे रहने के इम्कान है, खदशा है, क्योंकि वो ख़तरा है। वो जिस तरह से सड़कों पर आ रहे हैं वो इनको टफ टाइम देने जा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि टेंशन बहुत है, हुकूमत जो नहीं बनी है इसके कैंप में, इसलिए है कि अगर इमरान खान ने जो है वो कैपी की असम्बली तोड़ दी, अगर इमरान खान ने पंजाब से इस्तीफे दे दिए तो इलेक्शन तो ज़िमनी हो नहीं सकता, तो मुल्क के अंदर एक आइनी और कानूनी बहरान होगा, सूरत हाल बहुत टफ होगी। इसलिए जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा इस वक्त टेंशन है और मुसलसल सोच विचार है। एक तरफ जो है वो कोशिश की जा रही है कि मिल बांट कर खाएँ, जितना जल्दी हो सकता है वजारतें लें, मामलात आगे बढ़ाएँ, बाहर से कर्जे लें। और साथ ही आपने देखा कि अमेरिका ने भी खैर मकदम कर दिया है नई हुकूमत का कि जी नई हुकूमत बनी है। ज़ाहिर है उनको वो इमरान खान को निकालना चाहते थे कि इमरान खान जाए, कोई भी आए और कोई सी मुराद उनको पता था। और आप हैरान कुन तौर पर देखें कि बार बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि सारी जमातें एक तरफ, अकेला इमरान खान एक तरफ, और वो इमरान खान भी सड़कों पर इमरान खान, असम्बली के अंदर इमरान खान नहीं। असम्बली में तो छोड़ दिया इनको कि जी इस हुकूमत को हम नहीं मानते। और आप हैरान होंगे, देखें इनके पुराने बयानात, मेरा ख्याल है वो काशिफ अब्बासी साहब ने कल चलाए हैं। ये कहते थे कि हम इस असम्बली को नहीं मानते, हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते। आज उसी पार्लियामेंट में इन्होंने हुकूमत बनाई है, इमरान खान के मैंडेट को चोरी करके हुकूमत बनाई है। इमरान खान के जो जिस तरह से जो चीज़ें हुई बैक एंड पे वो वक्त आने पर सामने आएंगी। तो ये सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि ये एक हैरान कुन सूरत हाल है। मैंने आपको पिछले
72 घंटों में बता दिया। अदालतें खुलने से लेके इस्तीफे और इमरान खान के निकले बगैर अवाम का निकलना, सदर का हलफ ना लेना, स्पीकर का इस प्रोसेस का हिस्सा ना बनना, आर्मी चीफ का ना आना, मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम का होना, और फिर कैंप ऑफिस अभी से बन गए। अभी शहबाज शरीफ साहब ने हलफ नहीं उठाया था, कैंप ऑफिस पहले डिक्लेयर हो गए उनके तमाम घर। अब यह भी सवाल हो रहा है क्योंकि उनकी दो तो डिक्लेयर्ड में ख्याल है बीवियाँ हैं कि कौन सी बीवी उनकी खातून अव्वल होगी, पहली होगी, दूसरी होगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही है। सोशल मीडिया पे इस वक्त ट्रेंड जारी हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आप देख रहे होंगे। तो अगली वीडियो में दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलखनी हम सबका हमें नासरो, अल्लाह हाफिज़।